हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि टूट गई चूड़ियाँ कलाई में। लिस्ट ऑफ मशीनरी क्या क्या होना चाहिए पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाने के लिए या पीवीसी पाइप बनाने के लिए। देखिए, हम सभी लोग जो है एक मशीन ही तो है, और एक अच्छा प्रोडक्ट निकालने के लिए एक अच्छी मशीनरी का होना जरूरी है। टेंशन फ्री जिंदगी चाहिए तो मियाँ बीवी दोनों का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ उसके से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, फैमिली है, सब लोग को अच्छा होना चाहिए। इस पर एक गाना याद आ जाता है कि साजन साजन प्यार की लड़ाई में, साजन साजन प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियाँ कलाई में, कलाई में साजन साजन प्यार की लड़ाई में। तो कहने का मतलब यह है कि बिना घर्षण का कुछ होता नहीं है, और घर्षण से ही सब कुछ होता है। अब एक चीज बताइए, कोई भी काम बिना घर्षण का होता है क्या? सब में घर्षण की जरूरत है। और जितने भी प्रोडक्ट निकलते हैं वो फ्रिक्शन होके ही निकलते हैं, घर्षण होके ही निकलते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कि पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाने के लिए क्या क्या मशीनरी की जरूरत पड़ती है। कोई भी प्रोफाइल निकालने के लिए, एक्सट्रूडिंग प्रोडक्ट पीवीसी में निकालने के लिए आपको क्या क्या मशीनरी की जरूरत है। तो चलिए, दिल खोल करके बैठिए और शांतिपूर्वक ध्यान दीजिए कि आखिर अगर आप कंपनी लगाना चाहते हो और कंपनी लगाए हो तो उसमें क्या क्या मशीनरी आपकी जरूरत पड़ती है। फर्स्ट आपको एक ग्राइंडर मशीन की जरूरत पड़ती है, राइट। फर्स्ट चलिए, तो आप जैसे कोई प्रोडक्ट लगाने वाले हो तो फर्स्ट तो आपको एक पावर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल पावर की। जैसे मान लीजिए आपका जो मशीनरी है, कितने मशीनरी आपका सेटअप करने वाले हो। जैसे किसी मशीन में 30 HP, किसी में 50 HP, किसी में 20 HP, किसी में 10 HP, किसी में 5 HP, किसी में 1 HP। 1 HP से लेकर के 60 HP तक कोई भी इंडस्ट्री में मोटर यूज किए जाते हैं। तो आप किस तरह के मशीनरी आप लगाना चाहते हो, बड़ा प्लांट लगाना चाहते हो या छोटा प्लांट लगाना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको जितना HP आप टोटल करोगे तो उसके हिसाब से उतना आपको ट्रांसफार्मर पावर का आपको फीडबैक लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक अच्छे कारीगर की जरूरत पड़ेगी, एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, और एक मशीनरी को रन करने के लिए अच्छे ऑपरेटर होना चाहिए, और अच्छे वहाँ पर देख रेख नॉलेजेबल आदमी होना चाहिए जो आपके रिजेक्शन को कंट्रोल करे। कहीं से भी उठा के किसी को भी डाल दोगे तो ऐसा नहीं होता है। एक होटल, फॉर एग्जाम्पल कोई होटल है, आज पैराडाइज है, जो उसका जो बिरयानी है हैदराबाद का, बहुत दूर दूर तक जाता है। और आपका कलकत्ता का रसगुल्ला हो गया, हमारा बिहार का बक्सर का पापड़ी हो गया। तो इस तरह से हर जगह का कोई न कोई फेमस होता है। उसी तरह से आपको फेमस बनना है तो आपको कारीगर भी फेमस ही रखना चाहिए, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आपको पता है, अधजल गगरी छलकत जाए और थोड़े धन में खल बहराए। तो आइए, अगर आप कोई भी प्रोफाइल बनाना चाहते हो तो उसके लिए पीवीसी में, चाहे वाटर स्टॉपर हो या कोई बीडिंग हो, क्या कोई ग्लास बीडिंग हो, या कोई भी प्रोफाइल डालने जो एक्सट्रूडिंग होकर के निकलता है, तो उसके लिए क्या क्या मशीनरी की आपको जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट देखा आपने ग्राइंडर मशीन, जिसमें 25 से 30 HP से 40 HP तक का मोटर की जरूरत पड़ती है, राइट। सेकंड आपको आता है मिक्सचर, जहाँ पे 25 से लेकर के 50 HP तक का मोटर यूज किया जाता है।
तो कैपेसिटी के ऊपर आता है। जैसे आप 25 का HP का मोटर यूज करते तो आपका 60 किलो का आप मिक्सिंग कंपाउंड बना सकते हो। अगर 30 HP करते हो तो 70-80 किलो का बना सकते हो। 40 HP में जाते हो तो आप 100 तक बना सकते हो। तो आपका ये रेशियो में जाना पड़ता है। और मोटर के और पुली के हिसाब से, मोटर के कैपेसिटी के हिसाब से RPM भी सेट करना बहुत जरूरी, कितना RPM का आपको मोटर लगेगा। दूसरा मशीनरी आता है, जैसे मिक्सचर हो गया, तो उसके बाद आपका ग्रेनुअल मशीनरी आता है। PVC जहाँ पर ग्रेनुअल निकलता है तो उसमें भी आपको PVC ग्रेनुअल जो है पूरे जो है उसका सेटअप जो होता है, टेम्परेचर जो होता है आपको उसमें जो है प्रॉपर तरीका से होना चाहिए, थर्मोकॉपल के साथ होना चाहिए। कौन से जोन पे कितना टेम्परेचर, वो पैनल बोर्ड के साथ आपका डिजिटल इंडिकेटर होना चाहिए थर्मोकॉपल के साथ। तो आपने ये देखा। इसके बाद आप किस तरह का ग्रेनुअल निकालना चाहते हो, उसके हिसाब से कितने होल चाहिए, कितना कैपेसिटी का आपका है, कितने इंच का आपका स्क्रू बैरल है, उसके ऊपर आपको मोटर का कैपेसिटी रहेगा, उसके हिसाब से आपको होल्स करना पड़ेगा। कितने mm का आप ग्रेनुअल का ओडी कितना mm का निकालना चाहते हो और कितने mm आपको कटिंग करना होगा, ये सारे जो है कटर आगे जो है जैसे ही आपको निकलेगा तो उसके आगे मशीन हम्पर में डालते हो। हम्पर में डालने के बाद स्क्रू बैरल के थ्रू जा करके वाटर टैंक में जाता है, वाटर टैंक से जाकर टेकअप में जाता है, टेकअप के आगे जा करके जो है आपका दाना कटर जाता है। फिर आपको जो है आगे जो है एक टैंक होता है उसमें गिरता है, उसको बैग में पैक किया जाता है, राइट। अब आगे जो तीसरी जो मशीन आएगी आपका जो है, फिर आपको मिक्सचर आ जाएगा। फिर वो जो ग्रेनुअल को मिक्सचर में उसको मॉइस्चर निकाले जाएंगे, गर्म किए जाएंगे और फिर उसको जो है आपको मिक्सचर से आपको जो है फिर PVC वाटर स्टॉपर या जो प्रोफाइल की जो मशीनरी है उसके हम्पर में डाले जाएंगे। हम्पर के थ्रू जो है स्क्रू बैरल के थ्रू आपको सीधे जो आगे जब हेड पे जाएगा तो वहाँ पे आपका जो है प्रोफाइल लगे रहेंगे। जैसे प्रोफाइल से बाहर निकलेगा तो उसके आगे जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक वाटर टैंक मिलेगा। वाटर टैंक के थ्रू, वाटर टंकी के थ्रू जो है आपको मटेरियल पास होकर के फिर टेकअप पे जाएगा। और टेकअप पे जाने के बाद जब आगे जाएगा तो उसके आगे मेजरिंग रहेगा। मेजरिंग हो करके फिर आपको वहाँ पे कटर मशीन रहेगा और उसको फिर कॉइलिंग मशीन रहेगा। इसके बाद कॉइल हो जाएगा साइज के हिसाब से। तो इतनी सारी मशीनें आपको कोई भी प्रोफाइल निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए। और आपको रॉ मटेरियल और जो भी इंग्रेडिएंट आपको वेइंग करने के लिए आपको वेइंग बैलेंस की भी जरूरत पड़ती है। आगे हम अगर बात करते हैं कि अगर आपको PVC पाइप निकालना है, ट्यूबिंग निकालना है तो इतना ही सेम मशीनरी उसके लिए भी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप PVC में आप ब्रेडेड पाइप बनाना चाहते हो तो जैसे आपको फर्स्ट क्या है, आपको इतनी ही मशीनरी चाहिए, लेकिन इसके एडिशनल जो है आपका एक और मशीनरी चाहिए जो आपको ब्रेडिंग करेगा उसको। जैसे ट्यूब निकालने के बाद ब्रेडिंग मशीन की एडिशनल एक जरूरत पड़ती है। फिर ब्रेडिंग मशीन के पास फिर आपको उसको आप क्रॉस करते हो और मार्किंग के लिए आपको जो है मार्किंग मशीन चाहिए। तो इतनी मशीनरी के साथ आप जब जाओगे तभी आप एक अच्छा प्रॉपर तरीके से कंपनी चला सकते हो। और मेरा जहाँ तक अनुमान है कि जब आप कंपनी चलाते हो तो मिक्सचर 2 सेट होना चाहिए, एक्सट्रूडर भी 2 सेट होना चाहिए, ताकि ये कभी भी एक मशीनरी आपको रिपेयरिंग में रहे तो आप कस्टमर को फीडबैक देने में आपको कोई तकलीफ ना हो। ग्रेनुअल मशीन एक रहे तो चलेगा, बट आपका जो प्रोडक्शन की जो मशीनरी है और मिक्सचर जो है 2 सेट होना चाहिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।